हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको ये हमारे पास अम्ब्रेला फ्रॉक है और इसके ऊपर हमें जो बाजू बनानी है, स्लीव बनानी है, वो हमें डिजाइन वाली बनानी है। तो वो हमें कैसे कटिंग करनी है और कैसे बनानी है, तो ये हमारे पास इसी का बचा हुआ कपड़ा है। तो ये साइड से बचा हुआ है, तो इसको हमने जो लेंथ है वो हमें 11 इंच की लेनी है। इस तरह से करते हुए हमें 11, ये तैयार होने के बाद हमारी 10 इंच की रह जाएगी, क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। और जो इसकी चौड़ाई है वो हमने 10.5 इंच की ली हुई है। तो पहले हम 11 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से करते हुए, और उसके बाद हमें जो मोरी है वो 5.5 इंच की रखनी है। तो 5.5 इंच का हम यहाँ पर निशान लगाएंगे और 1 इंच हम आगे रख देंगे। और उसके बाद हम यहाँ ऊपर की तरफ यहाँ 2.5 इंच की गोलाई देंगे। तो यहाँ पर रखते हुए इस तरीके से 2.5 इंच की गोलाई देंगे। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे धीरे धीरे करते हुए गोलाई, और धीरे धीरे इस तरह शेप लेते हुए 2.5 इंच की गोलाई देंगे इस तरीके से। अब इसमें जो हमारी चेस्ट है वो 37 इंच की है। 37 है तो उसका हम 1/4 पे निशान लगाएंगे। 9.25 हुआ, तो 9.25 में से हम आधा इंच माइनस करेंगे फिटिंग के लिए, तो ये होगा हमारा 9.25। तो यहाँ हम निशान लगाएंगे और ये हमारा फिटिंग का निशान होगा इस तरीके से, और ये हम कटिंग कर देंगे इस तरीके से, है वो तैयार होगी कटिंग होके। जो हमने तैयार करनी है यहाँ मोरी, वो 5.5 हमने निशान लगाया, तो यहाँ हम एक कट का निशान लगाएंगे इस तरीके से करते हुए, और एक निशान हम जो हमारी तैयार फिटिंग की सिलाई देंगे उस पर लगाएंगे इस तरीके से करते हुए। और हम इसमें आधा इंच की फ्रंट कटिंग करेंगे, तो वो हम बाद में करेंगे। पहले हम इसको जो डिजाइन है वो बनाएंगे। और इसके नीचे हमें जो बैल बाजू बनानी है, तो उसका कपड़ा हमारे पास जो हमने इसका घेर कटिंग किया था अम्ब्रेला, तो ये हमारे पास कपड़ा बचा हुआ है। तो इसी में से हम इसको कटिंग करेंगे। साइड में से इस तरह कटिंग हुआ था, तो इसको भी हम इस तरीके से त्रिकोण शेप में रखेंगे। तो ये हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है, इसी का टुकड़ा है। इसको हम इस तरीके से त्रिकोण शेप में लेंगे, और जो हमारी बाजू है कटिंग की है हमने बाजू को, उसको उसके ऊपर हमारी मोरी है उसकी तरफ से हम इसको इस तरीके से रखें। जिधर बंद साइड है उस तरफ हम थोड़ा ऊपर रखेंगे इस तरह से। अब जो हमें यहाँ पर हमारी ये तैयार होगी, तो ये आप चाहें तो कम भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें तैयार फिटिंग इतनी चाहिए। तो आप इसको थोड़ा ऊपर भी ले सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि आधा इंच सिलाई के लिए काफ़ी है घेर। बैल बाजू की लंबाई रखनी है, तो वो हमें 6 इंच की तैयार रखनी है। तो इसको हम 7-7 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरीके से, क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा और आधा इंच हमारे नीचे पीको में। आप चाहें तो सीधा फोल्ड कर सकते हैं, तो उसके लिए आप थोड़ा एक्स्ट्रा कम से कम 1 इंच हमें चाहिए उसके लिए फोल्ड करने के लिए। तो आप 7.5 इंच का लें। तो इस तरीके से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए ये इस तरह निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हम बाजू रखेंगे जितनी हमने मोरी रखनी है। आप चाहें तो आधा इंच बस एक्स्ट्रा रखें सिलाई के लिए, आप चाहें तो थोड़ा फालतू भी रख सकते हैं। और उसके बाद जितनी हमें लंबाई चाहिए उससे 1 इंच हमने फालतू रखना है इसको। हमें इसकी 6 इंच की लंबाई चाहिए, तो हमने 7 इंच रखा। यदि आप नीचे से फोल्ड करेंगे तो आप 1.5 इंच फालतू रखिए, और यदि आप पिको करेंगे तो सिर्फ आधा इंच काफ़ी है। तो ये हमने 7-7 इंच का लेते हुए देखिए इस तरीके से हमने इसको 7-7 इंच में लिया हुआ है। तो ये हमने ऊपर बाजू रखी, और अब हम इसकी ये देखिए इस तरीके से ये बाजू रखी हमने, और ये इस तरह हमने इसको रखा हुआ है। और अब हम इसकी यहाँ पर भी एक निशान लगाएंगे इस तरीके से, और इसको हम हटा देंगे। हम थोड़ी गोलाई देंगे इस तरीके से करते हुए हम यहाँ थोड़ा गोलाई कर देंगे इसकी।
तरीके से। और इस साइड से हम खोल देंगे इसको, इस साइड से। ये देखिए इस तरह, यहाँ एक कट का निशान लगाएंगे इस तरीके से, देखिए ये। और अब जो हमें डिज़ाइन बनाना है, सबसे पहले हम इसको यहाँ से बीच से हम इसकी कटिंग करेंगे। जो हमने बाजू ली है बनाई है, तो इसको हम बीच में से कटिंग करेंगे सबसे। हमारे 4 पीस हो गया। और ये उल्टी साइड हम इस तरह क्रॉस लगा देंगे दोनों बाजू में, इस साइड भी इस तरह। तो सबसे पहले हमें एक बाजू तैयार करेंगे। तो जितनी हमारी लेंथ है इतनी ही लंबाई हमें, 1.5 इंच की स्ट्रिप चाहिए, इतनी। देखिए फ्रेंड्स, ये 4 स्ट्रिप हमें इस तरह की चाहिए, तो 2 इस बाजू के लिए और बाजू के लिए हमें चाहिए। तो सबसे पहले हम जो ये उल्टी साइड है, इस साइड से हम इनको लगानी शुरू करेंगे। तो 2 हमें इसके लिए चाहिए, तो दूसरी बाजू में लगाएंगे। तो देखिए इस तरफ से उल्टी साइड से हम इसको लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे इसको हम लगाना, और एक पैर की सिलाई हम इसमें लगाएंगे सबसे पहले। इसी तरह हम इसमें लगाएंगे। तो ये भी हमें इधर उल्टी साइड से इस तरह लगाएंगे। इसको भी हम इस तरीके से करते हुए उल्टी साइड से निशान हमने लगाया हुआ है। इसे सीधी साइड इस तरीके से पलटेंगे, सीधी साइड, और थोड़ा थोड़ा इस तरह से फोल्ड लेते हुए अंदर की तरफ, और एक्स्ट्रा कपड़ा हम अंदर करते हुए किनारे किनारे पर सिलाई लगाएंगे। और जो ये ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसकी हम कटिंग करेंगे। इस तरीके से कटिंग कर देंगे। और अब हम एक सिलाई हम यहाँ लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें तैयार करनी है। इसी तरह हमें इसको तैयार करेंगे। तो जो ये हमने लगाई हुई है, तो इसको इस तरीके से सीधी साइड हम इसको इस तरह मोड़ते हुए कपड़े को, और अंदर की तरफ इस तरह से करते हुए यहाँ पर किनारे किनारे पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए और किनारे किनारे पर सिलाई देंगे। इसमें ऊपर की तरफ हम थोड़ी कटिंग कर देंगे ये। और अब उसके बाद ही इस पे भी हम यहाँ किनारे किनारे पर सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमें दोनों बाजू, जो बाजू का हमारे दोनों तरफ की साइड है, इस तरीके से हमें तैयार करनी है। ये देखिए अब इसी तरह हम पहले दूसरी बाजू भी इसी तरीके से तैयार करेंगे। तो देखिए इसमें भी हमें ये दोनों रॉन्ग साइड है, और इस तरीके से करते हुए हम इस पर भी उल्टी साइड से हम इस तरह ये स्ट्रिप लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों ही बाजू हमने इस तरीके से सिलाई लगाकर, बीच से कटिंग करके और सिलाई लगाकर इस तरीके से हमने तैयार कर दी हैं। और अब हम सबसे पहले इनके बीच में एक सेंटर में निशान लगाएंगे। इनके सेंटर में निशान लगाएंगे इस तरीके से। और उसके बाद जो ये दोनों हमने सेंटर में निशान लगाए हैं, तो सुई के साथ हम एक टाँका हम यहाँ लगाएंगे, और ऐसे ही इसी तरह यहाँ पर, और फिर उसके बाद हम नीचे की तरफ। तो इस तरीके से करते हुए हमें
तो ये अच्छी तरह हमें 3-4 बार अच्छी तरह से इसको पक्का करना है, इस तरह से। ये देखिए इस तरीके से, और इसी तरह में यहाँ पर पक्का करना है और इसी तरह में यहाँ पर पक्का करना है। तो सबसे पहले हम इसको निकाल देते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर टाका लगाएंगे, ताकि जब हम बाजू को अपने उसके फ्रॉक के साथ अटैच करेंगे तो हमें कोई तो ये देखिए यहाँ से भी हमने इसको कर दिया और यहाँ से भी। और अब हम एक यहाँ से भी इसको हम इसी तरह से करेंगे। जो हमने ये बैल बाजू की कटिंग की थी, तो इसको हम इस तरीके से, जो हमने बीच का कट लगाया था, तो उस कट को हम इस तरीके से इसके ऊपर रखते हुए और दोनों तरफ हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे सबसे पहले। और जो कट है हमारा वो बिल्कुल जो हमारे जोड़ है इसके साथ हमारा पूरा मिला होना चाहिए। तो ये देखिए कट हमारा इसके साथ मिला हुआ है। इसी तरह हम दूसरी बाजू को जोड़ेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर सबसे पहले इंटरलॉक करेंगे। बाजू को जोड़ना है। इस तरीके से अब सबसे पहले हम यहाँ पर इंटरलॉक करेंगे और उसके बाद हम इस तरह से करते हुए यहाँ एक दबी हुई सिलाई लगाएंगे। और ये देखिए इंटरलॉक भी हमने इसमें कर ली है दोनों ही बाजू में अपनी। और अब सबसे पहले हम इसको इस तरीके से पलटेंगे सीधी साइड से, और यहाँ किनारे किनारे पर जो सिलाई का कपड़ा है वो हमारा नीचे इस तरह बाजू की तरफ, जो बैल बाजू कटिंग की हुई है उस तरफ आना चाहिए। और यहाँ किनारे किनारे पर हम बिल्कुल सिलाई लगाएंगे इस तरीके से करते हुए, यहाँ बारीक बारीक किनारे पर सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है। और अब जो हमारी फिटिंग है 5.5 हमने इसमें यहाँ पर मोरी का निशान लगाएंगे, 5.5 इंच का। 5.5 इंच हमने मोरी रखनी है, तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 5.5 इंच का, हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। और इस निशान को हम इस निशान के जो हमने यहाँ पर कट लगाया था उसके साथ बिल्कुल मिला देंगे इस तरीके से करते हुए। और ये सीधी लाइन करेंगे हम और इसके अंदर हल्की सी गोलाई देते हुए, ताकि हमारी फिटिंग बाजू की अच्छे से आए। इस तरह से करते हुए हम फिर इसके साथ मिला देंगे। और जो हमें सिलाई लेनी है यहाँ पर हमें बिल्कुल किनारे से लेनी है, सिर्फ आधा इंच का कपड़ा हमें छोड़ते हुए यहाँ पर सिलाई लेनी है इस तरीके से। और दूसरी सिलाई हम थोड़ी आगे, और अब हम इस पे यहाँ पर इंटरलॉक करेंगे। और सबसे पहले यहाँ पर पीको करके इंटरलॉक कर देते हैं और उसके बाद हम यहाँ छोटे छोटे कट लगाएंगे। और देखिए ये हमने इंटरलॉक भी कर लिया और पीको भी इसमें कर ली है। अब छोटे छोटे कट हम यहाँ पर लगाएंगे। जो हम यहाँ पर बैल बाजू और बाजू को जोड़ते हैं तो यहाँ पर हमें छोटे छोटे कट लगाने होते हैं। तो यदि हम कट नहीं लगाते तो इस तरीके से झोल होता है। यदि हम इसको इस तरह देखेंगे तो इस तरह झोल होगा। और जब हम यहाँ पर कट लगा लेते हैं तो देखिए हम आपको कट लगा कर दिखाते हैं। तो इस तरीके से करते हुए हम यहाँ पर कट लगाने चाहिए, छोटे छोटे कट। और अब हम आपको इसको सीधी करके दिखाएंगे, तो उसके बाद इसमें इतना झोल नहीं पड़ता। ये देखिए ये एकदम सीधी हो जाती है। इसी तरह हम इसमें लगाएंगे। और उसके बाद हम इसको, जो हमारा ये फ़्रॉक है ये हमने फुल अम्ब्रेला फ़्रॉक बनाया हुआ है, तो इसके साथ हम अटैच करेंगे।
और देखिए बाजू हमारी पूरी तरीके से तैयार हो चुकी हैं। और अब हम इसमें जो हमने फ्रंट कटिंग करनी थी आधे आधे इंच की, तो वो अब करके हम इसको अपने फ्रॉक के साथ इसको अटैच करेंगे। इस तरीके से हमें आधा आधा इंच की दोनों ही, तो ये जो हमारा सिलाई है, फिटिंग की सिलाई है, वो हमारे नीचे होनी चाहिए और जो डिज़ाइन है वो ऊपर। दोनों बाजू हमारी इस तरह मुँह आपस में एक दूसरे के सामने मोड़ी होनी चाहिए। और इस तरह से हम दोनों बाजू में आधा आधा इंच की फ्रंट कटिंग करेंगे। इस तरह से करते हुए थोड़ा थोड़ा यहाँ से देते हुए और इस तरह फिटिंग की कटिंग करेंगे। ये देखिए, ये हमने इस तरह से दोनों ही बाजू में करनी है। डिजाइन के बनाना था इसलिए हमने इसको पहले कटिंग नहीं किया, और इसी तरह हम इसमें भी कटिंग करेंगे। और ये देखिए, इस तरह हमने आगे की तरफ हमने अपने फ्रॉक को रखा हुआ है। और जो ये फ्रंट कटिंग है इधर इस साइड की, हम जो ये फटिंग जो हमने फ्रंट कटिंग की है, तो ये हम इस साइड जोड़ेंगे। इस बाजू को हम इसको अंदर करते हुए इस तरीके से यहाँ से जोड़ेंगे, और जो दूसरी बाजू है वो हम इस साइड से जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम नीचे जो हमारी फिटिंग की सिलाई है, दोनों को मिलाते हुए इसको जोड़ेंगे, इस तरह से करते हुए। पूरी देख लेंगे, हमारी बाजू पूरी इसके अंदर बराबर आनी चाहिए इस तरीके से। और मिलाते हुए पूरा जो हमारे डिजाइन की कट, जो हमारा डिजाइन है वो हमारे कंधे की सिलाई से पूरा जुड़ा होना चाहिए। और जो हमारी दोनों बाजू की और हमारी फ्रॉक की जो सिलाई का कपड़ा है, उसको हम इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए और बीच से हम सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। तो ये देखिए, इस तरीके से हमारी बाजू बिल्कुल एकदम जोड़ के साथ, जो हमारे कंधे की सिलाई है उसके साथ हमारा ये डिज़ाइन एकदम बिल्कुल इस तरीके से लगकर तैयार हो चुका है। और ऐसे ही हम अपनी दूसरी साइड की बाजू को जोड़ेंगे। ये कंधे की सिलाई है, ये हमारी पूरी इसके डिजाइन के साथ मिली होनी चाहिए इस तरीके से बीच में। और मिलाते हुए दोनों ही पीस को सिलाई का कपड़ा हम दोनों तरफ हम इस तरह फोल्ड करेंगे और बीच से सिलाई करेंगे। और दोनों बाजू हमारी लगकर तैयार हो चुकी हैं। तो ये देखिए इस तरीके से, और ये देखिए दोनों बाजू हमने अटैच कर दी हैं इसके साथ। और ये देखिए बनके कितना अच्छा लग रहा है। फुल घेर में हमने ये अम्ब्रेला फ्रॉक बनाकर तैयार किया है। इस तरह आप कोई भी आसानी से इस तरह बैल बाजू और डिजाइन वाली स्लीव्स आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। और ये बनने के बाद बहुत अच्छी लगती है। यहाँ आप बटन लगाएं। और ये देखिए, आपको हमारी वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।